तो कल हम लोग चर्चा इस पे कर रहे थे ईश स्तुति और ये विभाग। कल आप लोग इसको थोड़ा ब्राइट और कर दीजिए। तो ईश स्तुति से मंत्र 3 तक का भाग और फिर आगे दूसरा भाग। तो ये ऑलरेडी ब्राइट है। हाँ बस। फिर दूसरा भाग 4 से 8, तीसरा भाग 9 श्लोक से लेकर 14 और 15 से 18 जो अंतिम भाग प्रार्थनाओं का है। तो ऐसे ये प्रार्थनाओं इस पूरे 18 मंत्रों की चर्चा हम लोगों ने की। फिर ईश स्तुति पर विस्तार से चर्चा प्रारंभ की थी। इस तात्पर्य में प्रभुपाद सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और भगवान का जो रूप है वो परमात्मा या ब्रह्म से भी परे है। इसको वर्णन करते हैं। भौतिक जगत पूर्ण है, मानव जीवन पूर्ण सुविधा प्रदान करता है और जो इंद्रिय भोग है ये भ्रम है कि ये पूर्णता है। दरअसल ये पूर्णता नहीं है। वास्तविक पूर्णता आती है जब हम लोग भक्तिमय सेवा करते हैं। तो ये चर्चा हम लोगों ने की थी। भगवान कैसे पूर्ण है? आप में से कौन बताएंगे भगवान कैसे पूर्ण है? हाँ जी, सच्चिदानंद है। तो ब्रह्म में क्या होता है? केवल सत। परमात्मा में सत और चित। और फिर भगवान में हाँ, तो भगवान ये पूर्ण अभिव्यक्ति है। फिर पूर्णमिदम, ये जो जगत है भौतिक जगत, ये कैसे पूर्ण है? कोई और बताइए। ये जगत भौतिक जगत कैसे पूर्ण है? कौन बताएंगे इसमें? हाँ वो तो है, लेकिन और बहुत अच्छा। और पीछे यस, ये ऑटो मोड पर है, ऑटोमेटिक चलता है, इसको चलाना नहीं पड़ता। और हम लोगों ने कुछ उदाहरण। यस, 24 तत्व ऐसे ऑर्गेनाइज किए कि सब कुछ अपने आप हो बहुत अच्छा। 24 तत्व इस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं कि सब कुछ अपने आप चल रहा है। कोई इसमें बाहरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा। तो ये जगत है। हाँ जी, कहाँ पर? हाँ भौतिक जगत का ये यहाँ पर। हाँ भी तो आ ही रहे थे इस पर। पूर्ण का मिथ्या प्रदर्शन मतलब ये जो भौतिक जगत है ये सत्य है या नहीं ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि जगत मिथ्या है। तो जगत मिथ्या नहीं है। पूर्ण का कभी भी मिथ्या प्रदर्शन नहीं हो सकता। तो क्या है ये जगत? ये जगत शाश्वत नहीं है। ये जगत अशाश्वत है ना कि नहीं? भौतिक जगत शाश्वत है या नहीं है? पक्का? भौतिक जगत शाश्वत नहीं है। भौतिक प्रकृति वो भी शाश्वत नहीं। कृष्ण वो भी शाश्वत नहीं। अच्छा, तो आपको एक छोटी सी चीज समझा देते हैं। बहुत सरल चीज है समझने के लिए। भगवद गीता के कितने विषय हैं? 5। पहला है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इनमें से कितने शाश्वत हैं? 4। कर्म चेंज होता है। तो अभी आपने कहा भौतिक प्रकृति शाश्वत नहीं है, अभी कहा ना। और अभी दूसरा कह रहे हैं आप एक में रहा करिए, घूम जाते हैं इधर उधर। हाँ अब बताइए, अब ये सुनने के बाद बताइए भौतिक जगत शाश्वत है या नहीं? लेकिन अभी आप लोगों ने कहा 4 विषय शाश्वत है, फिर उसको गलत कहिए। एक बात पे टिके रहिए बस। सर्कल ऐसे ही चलता है पर प्रकृति होती रहती है। हमें एक ही प्रश्न का उत्तर घुमाइए नहीं, ये घुमाने वाली बात नहीं। ये जगह शाश्वत है या नहीं? नहीं है। तो 4-5 विषयों में से कितने विषय शाश्वत हो गए फिर? पक्का?
3 विषय शाश्वत है? नहीं, 4 शाश्वत। पक्का? हाँ। तो फिर कहाँ गया चौथा? तो भौतिक जगत तो फिर शाश्वत होना चाहिए। तो भगवान ने दुखालय में शाश्वतम क्यों कहा? भौतिक जगत शाश्वत है, लेकिन प्रकृति शाश्वत। बहुत अच्छा। भौतिक प्रकृति शाश्वत नहीं, कैसे हो सकता है? हम लोग ये कहते हैं ना प्रकृति है ये। बहुत आपका उत्तर एकदम सही है, केवल उसको समझाइए। हमें ये सब पता होना चाहिए ना। हम लोग प्रचार करते हैं भगवद गीता के 5 विषयों में से 4 शाश्वत हैं और कर्म बदलते रहते हैं, बड़े बोल्डली प्रचार करते हैं और फिर कहते हैं भौतिक जगत अशाश्वतम दुखालयम शाश्वतम। हाँ जी। ओके, प्रभुपाद इसको बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर। प्रभुपाद इसको बहुत सरल उदाहरण से समझाते हैं। इसको भागवत में दिया गया ये उदाहरण, जैसे मिट्टी से मटका बनता है। तो मिट्टी से मटका बनता है, मटका शेप होता है, उसका रूप होता है, कुछ समय रहता है मटका, उसके बाद फिर टूट जाता है, फिर मिट्टी हो जाता है। लेकिन मिट्टी पहले भी थी मटका बनने से, जब मटका बना वो भी मिट्टी ही था, और जब मटका टूट गया तो भी मिट्टी ही रहा। तो मिट्टी हर समय रहती है, लेकिन जो मिट्टी से बनता है मटका वो शाश्वत नहीं है। इसीलिए भौतिक प्रकृति शाश्वत है, ये मिट्टी की तरह है, और भौतिक प्रकृति से भौतिक जगत प्रकट होता है, वो शाश्वत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? मटका ध्यान रखेंगे तो सब याद रहेगा। तो भौतिक प्रकृति शाश्वत है, इसीलिए 5 विषयों में से 4 विषय शाश्वत है, वो सही है आप लोगों का। और भौतिक जगत का शाश्वत है, वो भी सही है। तो ये पूर्ण का मिथ्या प्रदर्शन, मतलब ये जो जगत है, ये जैसे बाहर के लोग कहते हैं कि जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो मिथ्या नहीं है, ये केवल अशाश्वत है। भौतिक प्रकृति शाश्वत है, लेकिन अशाश्वत मतलब प्रकट और अप्रकट होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि है ही नहीं। वे लोग एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे आप रस्सी को देखते हो तो सांप समझते हो, तो मिथ्या है, सांप है ही नहीं, आपने रस्सी को देखकर समझ लिया, तो फिर ये गलत है। वो कहते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि जब हम रस्सी को देखते हैं और सांप समझते हैं, तो रस्सी भी है और सांप भी है। हमने कहीं ना कहीं तो सांप का अनुभव किया है, तभी तो हमें सांप समझ में आ रहा है। अगर सांप होता ही नहीं तो रस्सी को सांप कैसे समझा जाता? बुद्धि की बात होनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी लैपटॉप देखा ही नहीं, और आप किसी चीज को देखकर कहें कि ये लैपटॉप है, और कोई कहे गलत है, ये लकड़ी है, तुम लैपटॉप कह रहे हो। लेकिन आपने लैपटॉप देखा है, तभी तो आप किसी चीज को लैपटॉप मानोगे ना। तो कभी तो होगा, वहीं तो देखा होगा। तो सांप भी है, रस्सी भी है। रस्सी को सांप मानना वो गलत है, लेकिन रस्सी ही मिथ्या है कह देना ये ठीक नहीं। तो इसीलिए जगत का ही मिथ्या प्रदर्शन। ठीक है, थैंक यू। यस, 24 तत्व वो हमेशा रहेंगे। हाँ जी, 24 तत्व। ये 24 तत्वों का जो 24 तत्व हैं, ये निश्चित शाश्वत है, ये रहते हैं। जब भौतिक जगत का कहते हैं ना वाइंडिंग अप हो गया, वो सब चला गया है, भगवान में विलीन हो जाते हैं जो ब्रह्मांड हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति का जो प्रारंभ है ये महाविष्णु के स्तर पर होता है पहला। तो महाविष्णु सदैव करते रहते हैं। प्रकृति भगवान की शक्ति है, इसीलिए शाश्वत है। भगवान ने कहा ना, भूमिरापन लोवायु मन बुद्धि अहंकार में भिन्न प्रकृति मष्टता, मेरी शक्ति है, तो इसलिए भगवान की शक्ति है वो रहेगी। लेकिन उनसे जो जगत का जो प्राकट्य होता है, ये केवल ये जब बनते हैं, इससे ये आया, उससे वो आया, धीरे धीरे वो आया, तो ये चीजें प्रकट होती है शाश्वत भगवान की शक्ति के लिए। ठीक है।
यस, शाश्वतता है किस दृष्टि से? वहाँ बारंबार शरीर नहीं लेना पड़ता। जैसे यहाँ है, आप अभी शरीर ले रहे हो, थोड़े समय में शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरा लेना पड़ेगा, फिर वो वहाँ नहीं है, शाश्वतता है। तो वो जो जीव है वो चाहे तो लंबे समय तक वहाँ रह सकता है, उसको कोई ये नहीं है कि आना ही है, मगर क्योंकि जीव को पूर्णता का अनुभव नहीं होता इसीलिए वो आता है। इस जगत में क्या है, आप चाहे भी तो शाश्वत रह नहीं सकते। समझिए हमारी इच्छा है कि हम इसी शरीर में बने रहे, बड़ा अच्छा लगता है हमें शरीर, लेकिन हम रह नहीं सकते, हमें फोर्स किया जाता है। तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारियां नहीं है, तो उस दृष्टि से शाश्वतता। और जो परमात्मा के रूप तक गया वो सत्व में दो चीजें। ज्ञान, तो ये जो ज्ञान है ये कौन सा ज्ञान? भगवान के रूप का ज्ञान, एक परमात्मा स्वरूप होता है ना। ब्रह्म में भगवान के रूप का ज्ञान नहीं है। ब्रह्म क्या है? ज्योति की तरह है। तो जो उसको प्राप्त कर रहे हैं उनको भगवान के रूप का क्या ज्ञान होगा? वो तो निराकार मानते हैं, लेकिन इसमें रूप का ज्ञान आ जाता है। और फिर भगवान फीचर में आदान प्रदान, परमात्मा से लीलाएं नहीं होती हैं भक्तों। हमने तो कहीं सुना नहीं कि परमात्मा के कदम पर चढ़कर योगी लोग खेल रहे हैं। परमात्मा उनसे आदान प्रदान नहीं, आनंद। फिर भगवान में वो चीज ऐड हो जाती है, इसीलिए आनंद आ जाता है। और ज्ञान की भी परिपूर्णता आती है। क्यों ज्ञान की परिपूर्णता आती है? क्योंकि हम परमात्मा भगवान के रूप को तो हमने मान लिया, लेकिन कौन सा सही रूप है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो 6ठे अध्याय में ये आएगा कि जहाँ प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि अब योगी भक्त में परिवर्तित हो रहा है। 6ठे अध्याय में प्रभुपाद एक तात्पर्य कि योगी, पहले योग का उसका वर्णन किया गया था, फिर कैसे वो भक्त बनता है। मतलब पूर्णता को प्राप्त करना मतलब भक्ति को प्राप्त करना। प्रभु जी जब उसे परमात्मा का नॉलेज हो जाता है तो क्या वो सेवा करते हैं? नहीं, वो आदान प्रदान हमने कहा ना, वो भगवान में आता था। तो इसलिए जो योगी होते हैं वो योग साधना के द्वारा भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञान हो गया, लेकिन परमात्मा का ज्ञान हुआ, भगवान का नहीं हुआ, पूर्ण रूप हुआ। तो पूर्ण रूप का ज्ञान होने पर ही हम आदान प्रदान, सेवा इत्यादि में लग सकते हैं। ज्ञान भी अपूर्ण हुआ, फिर ज्ञान Sorry. भी अपूर्ण हुआ। हाँ, ज्ञान अपूर्ण होता है क्योंकि भगवान का ज्ञान नहीं है तो पूरा नहीं है, पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है ज्ञान। जो फिर ज्योति में है तो जीव अपनी इच्छा से फिर नीचे आता है। हाँ, जो ब्रह्म ज्योति में है वो जीव अपनी इच्छा से नीचे आता है निश्चित, क्योंकि वहां पर उस आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, उसको आना पड़ता, पतंती अधर आना ही पड़ता। क्या करें? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको किसी कमरे में रख दिया जाए और आपको जो भी खाने पीने की सुविधा वहाँ दे दी जाए, आप थोड़े दिन रहोगे, फिर आनंद नहीं आएगा, आप सोचोगे नहीं चलो मंदिर चले जाते हैं, बहुत हो गया। तो आप आए हैं अपनी इच्छा से, लेकिन आपको फोर्स किया गया क्योंकि आनंद ही नहीं है। तो आपको किसी ने बाध्य नहीं किया कि चलो जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ आपको आनंद नहीं आया, अकेले बैठे बैठे आप मिलना चाहते थे भक्तों से, आप मंदिर आ प्रभु जी आगे बढ़े। यस, जब आपने बताया कि ब्रह्म ज्योति में सत्य है हाँ, और परमात्मा में ज्ञान है। सत्य और चित्त दोनों है, तो फिर पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं। हाँ, पूर्ण अभिव्यक्ति आनंद की नहीं है ना। हमारे लिए पूर्ण ज्ञान क्या है? केवल भगवान को जान लिया, भगवान के रूप को जान लिया, लेकिन जब तक उनकी सेवा में नहीं लगते हैं तो पूर्णता को प्राप्त नहीं करते। तो उस पूर्णता के अभाव के कारण हम और चीजों को आगे जानने का प्रयास करते हैं। ज्ञान हो गया, ये भगवान है, परमात्मा है, हम आत्मा है, ये ज्ञान हो गया। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि साक्षात्कार 4 स्थितियों में होता है, याद है आप लोगों को? तो चौथी स्थिति क्या है? सेवा। लेकिन वो कब आएगी? जब आपको ये ज्ञान है कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारे से, हमारा भगवान से क्या संबंध। तो ज्ञान होने के बाद फिर हम जो सेवा में लगते हैं तब वो पूर्णता का। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं ना प्रभु जी की, जैसे योगी होते हैं वो ध्यान करते हैं और उन्हें वो परमात्मा रूप दिखता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि हमारे घर कोई आता है, हम दरवाज़ा खोलते हैं और उसको यदि हम वेलकम नहीं करते, उसको अंदर बुलाते नहीं,
वेलकम करना यानी उसको अंदर बुलाना और उसकी सेवा करना, तो फिर वो पूर्ण नहीं हुआ ना। वो भी वहाँ खड़े हैं, ये भी यहाँ खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। बहुत अच्छा। तो हमें ज्ञान, किसी ने हमने कहा कि रूप का ज्ञान हो जाता है, भगवान के स्वरूप को वो लोग स्वीकार कर लेते हैं, भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी सेवा या उनसे आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो पाता। थैंक यू। लेकिन आपके घर पे कोई आए तो बुला दीजिए। ओके, सो तो कल हम लोग इसके पीछे इसका वर्णन कर रहे थे और हम आपको दिखा नहीं पाए, मैं सोचा टाइम दिखाएंगे, लेकिन आज भी वो चल नहीं रहा, मगर आपको बता देते हैं चारों लोग को। तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे चेतना का हम लोग वर्णन कर रहे थे, क्या स्तर होते हैं। तो आप लोगों ने 84 लाख जो योनि है उसका स्पष्ट हो गया। किस आधार पर बटी हुई है 84 लाख? हाँ, चेतना के स्तर पर। मतलब तो कौन निचली योनि में कहलाते हैं और कौन ऊंची योनि में? बहुत अच्छा। कृष्ण से निकटता ये हमारे ऊंची स्तर या निचले स्तर को निश्चित करता है। ठीक है, 84 लाख में ऊंचाई नीचा। और सबसे निकट जो है भगवान के, उनको क्या कहते हैं? पूर्ण विकसित। हाँ, किसकी होती है पूर्ण विकसित चेतना? बहुत अच्छी। हाँ हाँ, मनुष्यों की। तो लेकिन मनुष्यों में कौन? परमहंस जो होते हैं, क्योंकि वो भगवान के बहुत निकट हैं, इसीलिए। अच्छा, यहाँ एक थोड़ा बोर्ड मिल सकते हो आप में से किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है? आइए आइए, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है ये थोड़ा बना इसको अपने ध्यान कर दीजिए, कहीं और रखिए, घुमा के रखिए, पूरा बनाने के बाद लाएंगे। और हमें बोर्ड और भी लगेगा इसके बाद भी, मतलब मिटा देंगे, एक ही बोर्ड है। तो उसको ऐसे रखिए, लोगों को दिखाई नहीं दे, हम चर्चा करते रहें। जब वो लिख लेंगे तब उसको घुमा कर फिर देख, नहीं तो सबका ध्यान केवल उनके और ही रहेगा। हाँ, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आया नहीं स्पष्ट? दरअसल इसको आप लोग लिख लें, हम आपको बताते जाते हैं कि ये जैसे उदाहरण है ना, यंत्र से अलग हुआ पेच, वो कर देते हैं कि वो फिर वो ठीक नहीं रहता है, वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। तो इसका जो पहला स्तर है यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है पशु या वृक्ष जीवन, ये क्या दिखाया जा रहा है आपको कि अपूर्ण चेतना की अभिव्यक्तियां कैसे, अपूर्ण चेतना कैसे जाती है। तो सबसे नीचे है पशु या वृक्ष जीवन, उसके ऊपर सेकंड, ये जो लेवल्स है ना, हर एक लेवल में आप देख सकते हो। तो सेकंड लेवल आता है इंद्रिय तृप्ति का जीवन। जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कैसे करता है? तो पहला चीज वृक्ष या पशु योनियां होती हैं, फिर दूसरा इंद्रिय तृप्ति का जीवन, ये अपूर्णता का अभिव्यक्ति है, पूर्णता की नहीं। फिर उसके ऊपर आते हैं संसारी परोपकार करने वाले, जो परोपकार को महत्व देते हैं। कहते हैं कि मेरा भगवान गरीबों में है, बस मुझे और कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भक्ति करने की जरूरत नहीं है। दरिद्र नारायण, नारायण को दरिद्र नारायण बहुत सॉरी। ओह अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो और सामाजिक राजनीतिक रूप में जो और लोगों को काम करते रहते हैं, उसके ऊपर आते हैं नास्तिक, जो नास्तिकता होती है ऊपर का है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान नहीं है। नास्तिक लोग होते हैं जो कहते हैं भगवान नहीं है।
और फिर सबसे ऊपर आते हैं मायावादी, जो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। ये देखो, हाँ जी, हम जब बता रहे थे तब हम सुन नहीं रहे थे, सब होने के बाद एक फिर से बता दीजिए। ये इसको हिंदी में लिख सकते हैं। ऐसे ही बना दीजिए। ये अगर ना ओके, ठीक है। तो ईश स्तुति, ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये खंडन करती है कम से कम इन 3 चीजों का। पहली चीज, भगवान रूप विहीन है। आप बताइए इसमें कहाँ ऐसा लिखा है कि भगवान रूप विहीन है? कैसे आप बताएंगे इसके द्वारा कि भगवान का रूप है? कोई बता सकते हैं? ये जो हमने श्लोक पढ़ा इसके द्वारा नहीं ना, संभव नहीं है ना, क्योंकि हम लोग तात्पर्य बड़ी अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है। और सॉरी, तो आपका एक प्रश्न था, आपने कहा तो फिर से बताने के लिए क्षमा चाहते हैं। क्या क्या बताना चाहते? वही तो बताया था, और तो कुछ बताए ही नहीं थे। नीचे से थे पशु और वृक्ष का जीवन था, फिर उसके बाद इंद्रिय भोग करने वाले, फिर उसके बाद परोपकार करने वाले, फिर उसके बाद नास्तिक, और उसके बाद मायावादी जो कहते हैं मैं ही भगवान। ठीक है, हाँ। तो ये कैसे भगवान रूप विहीन है, कैसे पता चलेगा? हाँ जी, तात्पर्य में पहले लिखा है। हाँ, हमने कहा तात्पर्य पढ़ते माध्यम तुरंत तात्पर्य मिला, कहाँ पर दिया? विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूपहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूपहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते। तो पहला जो पैराग्राफ है तात्पर्य का, उसके अंतिम विभाग में प्रभुपाद ने इसको लिखा है कि अगर वो पूर्ण है और फिर आप कहो कि उनका रूप नहीं है, रूप विहीन है, तो पूर्ण कैसे हो? पूर्ण में सब कुछ होना चाहिए, तो इसीलिए वो पूर्ण है। तो ये भगवान रूप विहीन है, इसका खंडन होता है। दूसरा, भौतिक जगत मिथ्या या भ्रम है। ये भी हम लोगों ने चर्चा की है ना कि मिथ्या नहीं है, भौतिक जगत शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, लेकिन मिथ्या नहीं है। जो हमने उदाहरण दिया रस्सी और सांप का, मिथ्या नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ है ही नहीं, भ्रम है। भ्रम नहीं है, केवल अशाश्वत है। अब हम लोग रह रहे हैं, हम लोग के ये सब भ्रम है। हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, दरअसल भ्रम है, हम है ही नहीं, है शाश्वत नहीं। और तीसरा, भगवान की शक्तियां नहीं है। ये कैसे श्लोक से पता चलता है? और भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, इस श्लोक से कैसे पता चलता है? श्लोक के आधार पर बताइए, अंतर के आधार पर। क्योंकि क्या? हाँ जी, भगवान से जो निकलता है वो पूर्ण है ना। तो जगत क्या कहा गया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ये जो जगत है भगवान से निकला है, पूर्ण है। तो जो पूर्ण है तो मिथ्या कैसे हो सकता है? या तो मिथ्या होगा या पूर्ण होगा, तो श्लोक के आधार पर। और भगवान की शक्तियां नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, तो इसको कैसे खंडन करेंगे? यस, भगवान से निकल रहा है, इसमें कहा है ना कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से इतनी सारी शक्तियां निकल रही हैं, और जो निकल रही हैं वो फिर ऐसे नहीं है, ये कैसे कह सकते? भगवान से निकलती है शक्ति। ठीक है, तो ये स्तुति इसका खंडन करती है। अब यहाँ पर सारांश जो हमने सारा पढ़ा अभी पहले श्लोक प्रारंभ करने से पहले, तो भगवान पूर्ण है, उनकी शक्तियाँ जैसे भौतिक शक्ति ये जगत और आध्यात्मिक शक्ति जीव है। ठीक है, ये श्लोक से हमें समझ में आता है। शक्तियाँ पूर्ण हैं, भौतिक जगत आत्मनिर्भर है, जीव जब तक पूर्ण की सेवा करते हैं तब तक पूर्णता का अनुभव करते हैं। भगवान पूर्ण रहते हैं, उनमें कई शक्तियां हैं, परंतु वे पूर्ण रहते हैं और अचिंत्य भेदाभेद, जैसे वे पूर्ण भी हैं,
हमने चर्चा की थी कि भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, चर्चा हुई थी यहाँ। भगवान साकार पिछली बार भी थी, भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, दोनों हैं, इसलिए पूर्ण है, उनमें कमी नहीं हो सकती। लेकिन किससे साकार से निराकार आते हैं, निराकार से साकार? कोई उदाहरण दीजिए। बहुत अच्छे, सूर्य और सूर्य की किरण। तो जो कहा जाए उसको याद रखना चाहिए, हम लोग भूल जाते धीरे धीरे। सूर्य और सूर्य की किरण, तो सूर्य क्या है? आकार है, साकार है, और उनसे निराकार आते हैं। बहुत अच्छा। तो जैसे हमने कहा, ईश्वर स्तुति में निम्नलिखित चीजों को परास्त करते हैं। भगवान का रूप नहीं है, भगवान की शक्तियां नहीं है, जीव भगवान है। ये भी एक वाक्य लोग कहते हैं ना कि जीव भगवान है, हम सब भगवान हैं। आपको मिले कोई भगवान अभी तक? नहीं? चलिए, आप लोगों का दुर्भाग्य है कि कोई भगवान मिले नहीं है अभी तक। तो किसी ऐसे से मिलिए जो आपको भगवान बना सके। तो जीव भगवान है, ये नहीं, क्योंकि पूर्ण भगवान से उद्भूत है। यहाँ क्या गया है, कहा गया जीव कहाँ से आते हैं? भगवान से। तो अगर भगवान से जो आते हैं वो भगवान कैसे हो सकते हैं? सरल चीज है समझ में, मतलब सरल लॉजिक से आप परास्त कर सकते हो चीजों को। और भौतिक जगत मिथ्या है, मिथ्या नहीं है, जो भी पूर्ण से आता है वो बहुत अच्छा। अभी हाँ जी, हमें लगता है कि पूरा ईश्वरोपनिषद में एक ही श्लोक पर सारी चर्चा होगी 15 दिन। नो प्रॉब्लम। भगवान नहीं है, लेकिन हमने अभी कहा पूर्ण से निकला है। हाँ, और पूर्ण है, बहुत अच्छा, तो फिर कैसे भगवान नहीं? बहुत अच्छा। पूर्ण से निकलने वाला जो जिस चीज से आ रहा है वो स्रोत नहीं हो सकता। आपकी संतान आप नहीं हो सकती। आपकी संतान किससे आती है? तो आप कहेंगे वो भी हम ही हैं। ये मायावादियों की खंडन है। भगवान से आने वाला भगवान नहीं हो सकता। हाँ, गुणों में उनके समान हो सकता है, मात्रा में नहीं। तो जैसे आपके जो आपकी संतान है उसके अंदर आपके गुण हो सकते हैं, स्वाभाविक है, होते भी हैं कभी कभी। इसलिए बच्चों को देखकर पूछा जाता है किसके ऊपर गए हैं, है ना? तो होते हैं, लेकिन क्या बच्चा और भगवान, बच्चा और माँ पिता एक ही हैं? स्पष्ट हो गया? थैंक यू। अच्छा, अभी तो इसमें हमने सारे देखा, तो जीव भी पूर्ण है, राइट? भौतिक जगत पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, स्पष्ट हो गया। जीव की पूर्णता कैसे प्राप्त होती है? क्या सुविधा दी गई है जीव को? गुरु साधु शास्त्र, बहुत अच्छा। और भगवान की दिव्य सेवा। तो गुरु साधु शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है। अब थोड़ी सी चर्चा इसके आगे जाने से पहले, पहला श्लोक चर्चा करने से पहले इस पे करना चाहेंगे कि जो गुरु साधु शास्त्र हैं, अगर मान लीजिए हम तीन में से किसी एक को ही स्वीकार करें, या केवल गुरु को स्वीकार करें साधु शास्त्र को नहीं, या साधु को स्वीकार करें गुरु और शास्त्र को नहीं, केवल शास्त्र को स्वीकार करें गुरु साधु को नहीं, तो क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदा है? क्यों इतना गुरु साधु शास्त्र? एक गुरु है बस, ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना? इस्कॉन में जैसे हम लोग गुरु स्वीकार कर लेते हैं तो बस जो वो कहे वो करते हैं, क्यों बेकार में ये सब साधु शास्त्र? सही बात है। तो ये जो तीन चीजें कही गई हैं, गुरु साधु शास्त्र, अब हम चाहते हैं, अच्छा बोर्ड यूज हो रहा है, आप में से एक एक व्यक्ति हम सोचते हैं कि आए, कोई गुरु के, या माइक लेके कहें कि गुरु केवल हो तो क्या हमारे लिए लाभ या नुकसान है? केवल साधु और केवल शास्त्र। पहले गुरु, कि मान लीजिए हम साधु शास्त्र को नहीं मानते, हम केवल गुरु को मानते हैं, राइट? प्रभुपाद के आंदोलन में है, सब है, लेकिन हम केवल गुरु को मानते हैं, हम किसी और भी बात नहीं सुनते। हम कोई साधु में सोचने की जरूरत नहीं, पूर्ववर्ती आचार्य शास्त्र सोचने की जरूरत नहीं, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। तो क्या लाभ या क्या नुकसान है, आप लोग बताइए। देखिए, कोई लिख सकते, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं समझने के लिए, लेकिन बोर्ड एक ही है, कहाँ लिख पाएंगे जो बाद में सबको बातें फिर हो सके। हाँ, तो कोई तो एक सारे लिखने चाहिए, क्योंकि जनरली लोग सब नहीं लिखते हैं।
आप लिखेंगे। तो जो भी चर्चा हो रही है वो सारे पॉइंट्स लिखें, फिर उनमें जो सही है गलत है उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ओके, अभी आप लोग एक एक पॉइंट बताते जाइए। ज्यादातर चर्चा इस तरफ से हो रही है, यहाँ तो ऐसा कि ऑडियंस बैठे हुए लग रहा है। वो सब समझे हुए तो काम भी नहीं है, ऐसे पर्दा लगा दीजिए, टेंशन ही नहीं रहे, पता नहीं लगेगा पढ़ा है। यहाँ से नहीं हो रहा है, क्या बात है। सारे उत्तर, सारी चर्चाएं सब इस तरफ से जा रहे हैं। आप लोगों ने ये सब काम उनके लिए छोड़ दिया। ओके, सो अभी पहले इधर से बताइए, अगर केवल गुरु होंगे, साधु शास्त्र को हम नहीं मानेंगे तो क्या नुकसान या क्या प्रभाव होगा, बताइए इस पर। हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? गुरु भगवान की प्राप्ति नहीं करे। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद और यस्य प्रसाद नगति कुतो भी। रोज गाते हो आप, यही तो गाते हो, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, फिर भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? गुरु भी कहते हैं कि शास्त्र के कौन पूछे? गुरु भी कहते हैं कि शास्त्र के हिसाब से भगवान की प्राप्ति होगी। अच्छा, लेकिन वो तो गुरु जो कहते हैं स्वीकार करते हैं, शास्त्र और गुरु साधु के पास नहीं जाए। अगर शास्त्र नहीं होंगे तो गुरु सत्य बोल रहे हैं, उसका प्रमाण नहीं मिलेगा ना। बहुत अच्छी पहली चीज कि गुरु सत्य कह रहे हैं यानी इसका क्या प्रमाण है, क्योंकि गुरु कभी कभी डिविएट हो सकते हैं, पथभ्रष्ट हो सकते हैं, है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कह रहे हैं वो सही है कि नहीं? तो इसीलिए गुरु से तो केवल अगर गुरु को मानेंगे तो ये पहला नुकसान है कि जब गुरु आपको कहीं और ले जा रहे हैं गलत दिशा में, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप तो सोचेंगे कि भाई ठीक, अभी क्या होगा अगर गुरु कुछ गलत कह रहे हैं तो हमारे पास है, हम बताएंगे नहीं प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, आप कैसे कह सकते हो ये, है ना। बस इसको हाँ जी बोल ले। अच्छा रहने दीजिए, पहले ये चर्चा हो जाए तो मैं तो सारा सबका ध्यान उस पर चला जाएगा, अभी उसको बता ही रखेंगे। तो पहला नुकसान, बहुत अच्छा प्रभु जी धन्यवाद कि गुरु जब अगर गलत मार्ग पर हम लोगों को ले जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो बहुत समय बाद जाकर पता चलेगा क्या ये क्या हो गया। गुरु फिल्म के गानों पर डांस कर रहे थे, हीरोइन के साथ पिक्चर बना रहे थे और बाकी सारे कार्य कर रहे थे, हमने उनकी लीला मानकर उनको स्वीकार कर लिया और फिर बाद में पता चला अरे कहाँ चले गए हम, गड़बड़ हो गई, राइट। तो जब गुरु गलत जा रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छा, दूसरा चीज बताइए, इस तरफ से लेने यहाँ से ज्यादा हो रहे हैं। भगवान को तत्वतः नहीं जान पाएंगे पूर्णता रूप से। ओके, भगवान को तत्वतः नहीं जान पाएंगे, ठीक है, भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे। और हाँ जी, अब ले लेते हैं। जब गुरु शरीर से यहाँ विद्यमान नहीं रहेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। बहुत अच्छा, अगर गुरु जैसे हम लोग इस काम में हैं, मान लीजिए हमने केवल गुरु मुख पद्म वाक्य चिंतित करी क्या न करी हमने आशा, राइट। हमने किसी को देखा ही नहीं, प्रभुपाद के ग्रंथ में क्या लिखा है, पूर्ववर्ती आचार्य क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, तो गुरु, और हमने किसी से संबंध नहीं रखा, तो गुरु चले गए, या तो शरीर से नहीं रहे या समझिए उन्होंने आंदोलन छोड़ दी, तब हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई होगा हमारे पास, क्योंकि हमें पता ही नहीं कुछ क्या है, हम तो एक ही व्यक्ति को जानते थे बस, उसके अलावा किसी को नहीं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, एकदम अचानक हो जाएगा। तो इसीलिए भक्ति ये हीरो वर्शिप नहीं है, समझिए। मतलब एक व्यक्ति को हमने बस, ठीक है, गुरु को भगवान का प्रतिनिधि मानकर हम निश्चित उनको हम उतना आदर देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भगवान ने भगवद गीता में स्वयं कहा है आचार्य उपासना ये होनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आंख बंद करके केवल उनको ही देख रहे, ये भी नहीं देख रहे कि वो पूर्ववर्ती आचार्य को पालन कर रहे हैं कि नहीं, परंपरा का पालन कर रहे हैं कि नहीं, जो प्रभुपाद ने कहा है उन शिक्षाओं को ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं। तो इतना हमें अंधा नहीं हो जाना कि गुरु गलत भी चीज़ कह रहे हैं तो हम कहें लीला, वो नहीं करना। तो इसीलिए
जब ऐसा होगा कि वो नहीं रहेंगे या वो चले जाएंगे या आंदोलन को छोड़ देंगे तो हम कुछ, लेकिन अभी हमारे इस्कॉन में क्या है, मान लीजिए गुरु अगर चले भी जाते हैं, पूरी व्यवस्था है, आपको सारी सुविधा वही मिलती है और अन्य गुरु हैं आपको संभालने के लिए, यहाँ आचार्यों की शिक्षाएं हैं, सब कुछ है, तो इसीलिए केवल गुरु का नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। और यदि हम सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं और गुरु नहीं करते हैं तो एक बार राधा जी प्रभु जी ने नहीं, शास्त्र की बात नहीं हो रही, हमारी बात हो रही है केवल गुरु की बातें सुनते, शास्त्र और साधु को भी नहीं मानते, वो नेक्स्ट आएगा, वो जब आएगा तब चर्चा करेंगे। यस, एक व्यक्ति तक ही सीमित हो जाएंगे तो हमारा ज्ञान भी सीमित हम एक व्यक्ति तक सीमित हो जाएंगे तो जो वो कह रहा है उसी को वही हमारा ज्ञान होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा प्रभुपाद ने क्या कहा है। अगर हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद के भक्ति शास्त्री नहीं करेंगे, तो जो कहा गया उसको स्वीकार करेंगे, हमें तो वही पता है ना। ऐसे ही तो होता है बाहर जाए, इसको हम छोड़िए आप बाहर जाइए, तो ऐसे ही होता है, बस वो एक ही व्यक्ति को जानते हैं, वो जो कह रहे हैं उसी को स्वीकार करते हैं, वही ज्ञान है। अब वो कह दे कि जैसे एक बहुत प्रसिद्ध गुरु थे, उन्होंने अपने प्रवचन में कह दिया कि शास्त्रों में राधा नाम कहीं नहीं है, ये तो केवल 600-700 पहले 600-700 साल पहले से ये लोगों ने इसमें इंक्लूड करना शुरू किया, दरअसल है नहीं कहीं। और सारे शिष्यों ने स्वीकार किया क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे गुरु के परे क्या है। अब अगर इस्कॉन में कोई कहे ऐसे कि राधा जी का नाम ही नहीं है कहीं पर, तो सारे लोग प्रमाण देंगे, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, पुराण में लिखा हुआ है, ये पुराण तो अभी 500 साल पहले नहीं आए, ये तो 5000 साल पहले लिखित रूप में कहाँ से आ गए। तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए हमारा ज्ञान सीमित हो जाएगा। बहुत अच्छा। और कोई अभी इधर से? यस, अगर गुरु तो हमेशा साथ, एक माइक उधर भी पीछे है। गुरु तो हमेशा साथ में रहेंगे, तो साधु चाहिए उनकी सेवा करने के लिए और एसोसिएशन रहने के लिए। गुरु की सेवा के लिए नहीं, मतलब साधु होने चाहिए ताकि एसोसिएशन भी मिले और साधुओं की सेवा कर पाए। तो गुरु की सेवा नहीं कर पाओ, गुरु का संग नहीं ले पाए। जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा साथ में रहेंगे। ओके, तो वो पॉइंट हो कि गुरु जब नहीं रहेंगे तब क्या होगा, राइट, वो ऑलरेडी चर्चा हो। यस, और कोई? अभी यहाँ से हाथ उठता अच्छा दिखता है। हाँ, गुरु भी शास्त्र पढ़ के गुरु बनते हैं, लेकिन ये चर्चा हो रही कि अब वो गुरु बन गए हैं शास्त्र पढ़कर, वो सही सिखा रहे हैं कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा अगर हम शास्त्र हम नहीं देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई इच्छा है तो हम उस सिद्धांत को बदल दें, राइट, अपनी इच्छा से हम कर सकते, हमने पढ़ा है, हमें पता है गलत हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा, जैसे मान लीजिए कोई गुरु कोई गलत काम करना चाहते हैं, शास्त्र के विरुद्ध है, जैसे मान लीजिए कि हम शराब पीना चाहते हैं, तो गुरु राइट पिएगा नहीं, धारण, और फिर वो अपनी शिक्षाओं में कैसे कहेगा कि शराब नहीं पीना, तो क्या कहेंगे कि ठीक है, जब तक आप भक्ति के निचले स्तर पर हैं तब तक आपको 4 नियम कड़ाई से पालन करने चाहिए, लेकिन जब आप भक्ति में उच्च स्तर पर आ जाते हो तो शराब वराब पीना सही है, कोई चिंता की बात नहीं। तो अभी आप लोग नहीं पीना क्योंकि आप नीचे स्तर पर हो। हाँ, बहुत अच्छा। बस कोई ऐसे गुरु इस्कॉन में नहीं कह सकते क्योंकि इस्कॉन में सारे नियम चल रहे, किसी ने कहा तो तुरंत, लेकिन अगर वो नहीं है, संस्था पीछे का बैकअप नहीं है, गुरु कहेगा, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आप बात मानोगे। अगर आपने साधु शास्त्र का एंगल नहीं लिया है तो जो गुरु कहेंगे, इसीलिए तो लोगों ने मानी बात, फिल्मों में काम करना, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीरोइंस के साथ वो डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, गुरु है, लीला है। ये क्यों हुआ? तो ये अगर आगे चलकर वो ये भी कहते कि शराब पीना कोई गलत नहीं है, हम पी सकते हैं, हम थोड़े ऊंचे स्तर पर आ गए भक्ति के, आप लोगों को नहीं पीना, वो लोग भी स्वीकार करते, गुरु की लीला है। फिर प्रसाद के रूप में बियर बॉटल वगैरह आई जाती है, क्या पता वो पी भी रहे हो। खैर वो तो हम कह नहीं सकते जब तक हमें नहीं पता, लेकिन हम बता रहे हैं, तो ऐसी चीज है, तो इसीलिए हो जाता है। बहुत अच्छा, ओके, हमें सोचा था पहला श्लोक कंप्लीट कर देंगे। प्रभु जी यहाँ पे है। हाँ जी, अपना गुरु और शास्त्र दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो
विश्वास और बढ़ेगा गुरु की बातों पे और गुरु की बातों पर विश्वास बढ़ेगा, बहुत अच्छा। नहीं तो नहीं तो ओके, एक दो अभी और आखिरी इसमें। मुझे ऐसा हम समझ सकते हैं कि गुरु सिर्फ गुरु को स्वीकार करता है, अंततः मायावादी हो जाता है, क्योंकि अंततः वो गुरु को ही भगवान के रूप में स्वीकार करता है। यस, तो गुरु को ही वो भगवान मानने लगता है। और इसका एक फल ये होता है कि जो अन्य आचार्य हैं उनके प्रति हम अपराध कर बैठते हैं। अगर हम अन्य साधु को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, केवल गुरु को स्वीकार कर रहे हैं, तो अन्य आचार्य जो हैं उनके प्रति हम अपराध कर बैठेंगे। जैसे कोई आपको आके कहे कि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कर, हम नहीं मानते, हम तो केवल अपने गुरु को जानते हैं, सीधा अपराध हो गया ना। आप कैसे कह सकते हो? तो इसीलिए अपराध कर बैठते हैं। बहुत अच्छा। और जैसे इस्कॉन में है, तो अगर हम केवल गुरु को मानेंगे तो जो गुरु का भाव है हम केवल उसी को श्रेष्ठ मानेंगे। प्रभुपाद के आंदोलन के जो अन्य चीज़ें हैं उनको हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे कभी कभी होता है, अब देखिए प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, गुरु हैं, हर एक का एक अलग अलग उन्होंने एक चीज़ को लेकर उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्वाभाविक है, प्रभुपाद ने हर एक को ऐसे ही लगाया कि वो यहाँ करें। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बढ़िया करते हैं, कोई कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, कोई फिलॉसफी बहुत अच्छा कहते हैं, कोई अन्य चीज़ों में अच्छे हैं। तो हम लेकिन प्रभुपाद, और जैसे अभी प्रभुपाद के आंदोलन में क्या क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, संकीर्तन है, प्रचार है, फिर फार्म हाउसेस का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर समझिए किसी गुरु को फार्म हाउस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप लोग कभी उसके महत्व को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो बस जो वो कह रहे हैं उसी में चल रहे हैं। लेकिन जब हम अन्यों का देखते हैं तो हमें जो प्रभुपाद के आंदोलन के और भी सारी चीज़ें हैं वो पता चलती है कि हाँ ये भी हो रहा है, फार्म हाउस भी बन रहे हैं, गुरुकुल खुल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, काउ प्रोटेक्शन हो रहा है, तो ये सब पता है। ठीक है, ओके, अभी वो बोर्ड ले आइए। हाँ, तो एक दो पॉइंट जल्दी जल्दी। अगर साधु केवल, आप कुछ कहना चाहते हैं? गुरु का चयन सही से नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छा। ओके, अगर अभी गुरु, अभी केवल हम साधुओं को मानते हैं, गुरु और शास्त्र को नहीं, ये तो हमने गुरु की बात की। अब हम साधु को केवल मानते, मतलब पूर्ववर्ती आचार्य, हम गुरु और शास्त्र को नहीं मानते, तब क्या होगा? यस, साधु शास्त्र की नहीं। आपका कौन शास्त्र करता है? हम शास्त्र को मानते हैं और गुरु को नहीं मानते, और साधु को भी आपने कहा कि साधु पूर्ववर्ती साधु को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, और गुरु को हमने गुरु चयन नहीं किया है। तो इससे ये होगा कि शास्त्र हमारे कान नहीं पकड़ेंगे, हम पढ़ते चले जाएंगे, पर गुरु होंगे तो वो हमारे कान पकड़ के हमको सिखाएंगे सही है और ये। हाँ, दंड देने वाले कोई तो रहे। ठीक है, अगर हम लोग केवल साधुओं को माने, साधु मतलब अन्य लोगों को, एक गुरु को स्वीकार नहीं करें, तो सबसे पहला है कि हर साधु अलग अलग शिक्षा देते हैं, राइट? जैसे हमारे ही आचार्यों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वो रसज्ञ है, वो रस की दृष्टि से, बलदेव विद्याभूषण तत्व, सारे आचार्य अलग अलग दृष्टि से, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गुरु हैं जो हमें सार देते, प्रभुपाद ने सारी शिक्षाओं के सार दिए, ध्यान दीजिए, ये पढ़ो। तो गुरु नहीं होंगे तो हम इवन, जैसे प्रभुपाद भी हैं, प्रभुपाद की शिक्षाओं में भी कई जगहों पर प्रभुपाद से पूछा गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा पसंद है, संकीर्तन सबसे ज़्यादा पसंद है, ये सबसे ज़्यादा पसंद है। तो प्रभुपाद को क्या पसंद है कैसे पता चलेगा? सारी चीज़ें कह रहे हैं। तो कभी कभी जब हम साधुओं को केवल स्वीकार करते, गुरु को नहीं, तो कन्फ्यूजन होती है। और गुरु को न स्वीकार करना ये समर्पण न करने का एक बहाना है। हम समर्पण नहीं करना चाहते हैं, इसलिए गुरु को स्वीकार ही नहीं, हम साधु को स्वीकार करते सीधा कि अब हम गुरु को किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ठाकुर है तो क्या करने वाले हैं? वो आके आपको दंड देने वाले हैं, आपको कुछ करने वाले हैं? नहीं, मेरे गुरु सीधे वो। जैसे इस्कॉन में भी हैं कुछ लोग जो केवल श्रील प्रभुपाद को अपना गुरु मानते हैं, तो हम किसी और को गुरु नहीं मानते, केवल प्रभुपाद हमारे गुरु हैं। तो समर्पण किसको कर रहे हो? प्रभुपाद को कर दिया। अब प्रभुपाद ने आपको स्वीकार किया कि नहीं किया वो तो आपको नहीं पता है ना, आपने कर दिया।
और प्रभुपाद आएंगे नहीं आपको डांटने के लिए, जैसे माता जी कह रहे थे, कान पकड़ने के लिए भाई तुम कुछ गलती कर रहे हो, प्रभुपाद नहीं है। तो इसलिए बड़ा इजी है, ये समर्पण से बचने का उपाय है कि हम गुरु को स्वीकार नहीं करते तो प्रभुपाद को स्वीकार करते हैं। तो ये हमारे लिए घटक है। और अंतिम, हाँ जी, और गुरु और साधु मतलब गुरु जो है, जो हमारे लिए प्रत्यक्ष हमारे सामने रहते हैं, हमें दीक्षा देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। साधु वो हैं जो पूर्ववर्ती आचार्य रह चुके हैं, जैसे हमारे लिए श्रील प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत हैं, और जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं वे साधु हो सकते हैं। और गुरु के अलावा भी अन्य जो लोग हैं वे भी साधुओं की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जो अन्य आचार्य विश्व में कई सन्यासी हैं तो वे सारे गुरु के स्तर पर हैं, वे सारे साधु हैं, तो उनको साधु हैं। ठीक है, अभी आखिरी चीज, हाँ जी, जो गुरु है उन्हें दीक्षा गुरु को ही गुरु मानना है कि जो शिक्षा गुरु है उनको? दोनों, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब दीक्षा लेनी जाती है तब फिर दीक्षा गुरु को सम्मान ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन प्रभुपाद एक स्थान पर बताते हैं कि दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक ही है, थोड़ा सा अंतर होता है उनके कार्यों में। जैसे दीक्षा गुरु आपको ऑफिशियली परंपरा से कनेक्ट करते हैं दीक्षा के द्वारा, लेकिन शिक्षा गुरु भी वही काम करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको भक्ति में लाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, वो भी शिक्षा गुरु हैं। तो काम वही है, केवल दीक्षा गुरु क्या है, उनके में अंतर क्या है कि वो आपको ऑफिशियली कनेक्ट करते हैं परंपरा से दीक्षा के द्वारा। तो इसीलिए दीक्षा गुरु जब हो जाए तो फिर उनको महत्व दिया जाता है, लेकिन समान रूप से आदर शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों को देना चाहिए। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, अगर गुरु नहीं बनाए तो लाइफ है तो कहीं ना कहीं हमारा मन ही हमारा गुरु है, भले हम कहते रहे कि प्रभुपाद हमारे गुरु है, उतना सच ये मन ही है ना, आपने मन से ही स्वीकार किया कि मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, ये मन ने कहा ना आपके। तो आपने शास्त्र को नहीं सुना, साधुओं को नहीं सुना, गुरु को नहीं सुना, किसी को नहीं, बस मेरे साधु मैं उनको स्वीकार करता हूँ। और अगर शास्त्र केवल हम लोग माने, गुरु को नहीं माने, साधु को नहीं माने, ये आखिरी चीज बिफोर हम लोग इसको चर्चा करें। तो अगर हम केवल शास्त्र मानते हैं, गुरु को नहीं साधु को नहीं, क्या कठिनाई है? हम लोग कहेंगे क्या है, क्या कहा गया है, शास्त्र पढ़ के क्या भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती? हो सकती है, राइट? शास्त्र पढ़े, भगवान की भक्ति करे, चले जाए, गुरु साधु की क्या आवश्यकता है? हाँ जी, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो समझ में नहीं आती। बहुत अच्छा, कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? शास्त्र में ऐसी ऐसी चीजें थी, अभी आने वाला है, तद्दे जति तद्दे जति तद्दूरे तदंति के, भगवान पास भी हैं, दूर भी हैं, सबके अंदर भी हैं, सबके बाहर भी हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से समझ में आएंगी? शास्त्र में बहुत सारी चीजें अलग अलग दी गई हैं, और एक शास्त्र दूसरे शास्त्र में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। इसीलिए महाभारत में कहा गया है ना, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषियस्य मतं प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाय महाजनो ये विदतः सपन्था। तो इसीलिए अलग अलग चीजें होती हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत अच्छा, यस। शास्त्र इतने सारे कि हम उनको पढ़ भी नहीं पाएंगे, शास्त्र इतने सारे पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्या सार समझ नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा, गुरु हमें सही मार्ग पे ले जाते हैं। गुरु हमें सही मार्ग दो, शास्त्र गलत मार्ग पर ले जाते हैं। नहीं, जो बोलते हैं उनकी कथनी और करनी एक ही होती है। तो शास्त्र भी गुरु बोलते हैं शास्त्रों के माध्यम से। यस, गुरु बोलते वही हैं जो शास्त्र के माध्यम से होना चाहिए। और एक नुकसान, हाँ जी, हम शास्त्र पढ़ते हैं तो जो मन को अच्छा लगे वो बोल सकते, हाँ, हमारी समझ। जो हमें अच्छा लगेगा हम स्वीकार करेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा उसको नकार देंगे। वेरी गुड। हाँ जी, पीछे कोई हाथ उठा। गुरु हमारी स्थिति को देखते हुए हमें आदेश देते हैं। गुरु हमें आदेश देते हैं हमारी स्थिति को देखते हुए, और हम शास्त्र से वो लेंगे जो हमें पसंद है। हम शास्त्रों की तो सेवा डायरेक्ट नहीं कर सकते, भगवान की सेवा हम गुरु के माध्यम से कर सकते हैं। गुरु के माध्यम से हम कर सकते। वैसे शास्त्र की सेवा में शास्त्र पढ़कर की जाती है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि अध्ययन के द्वारा हम बुद्धि को इस्तेमाल करके बुद्धि की तपस्या, वो भी सेवा, शास्त्र पढ़ना भी भगवान की सेवा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी कि जब हम शास्त्र पढ़ते जाएंगे, उस शास्त्र को जीवन में उतारना कैसे, कौन समझाएगा? हम तो साधुओं को नहीं मान रहे, गुरु को नहीं मान रहे,
तो शास्त्र को व्यवहारिक रूप से जीवन में कैसे उतारना है वो कैसे पता चलेगा, कैसे देखेंगे हम? तो केवल थियरी हो जाएगी, प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसीलिए शास्त्र भी जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। आखिरी पॉइंट, ज्ञान दे देंगे पर भक्ति नहीं दे पाएंगे। यस, गुरु भक्ति दे देंगे। ठीक है, अभी इसको चर्चा कर लें। यस प्रभु जी। देखिए कि जैसे गुरु हमारी जानते कि किस बात की हमारी जानते की कौन सी चीज किस तरह हमें देनी है उनको पता है, ये साफ से हम नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, हमें हमारे हिसाब से ज्ञान मिलेगा। यस, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये केवल आपको समझा दें बिफोर हम पहले श्लोक पर चर्चा प्रारंभ करें। ये जो हम लोग चेतना की अभिव्यक्ति की प्रभुपाद ने इसमें बात की थी, इस बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, घुमा दीजिए। अभी सबको दिखाई दे रहा है कि और घुमाना? हाँ, अभी आपको बोर्ड देख, सॉरी, उसके बाद हटा देंगे स्क्रीन जब दिखाएंगे तभी आपको जरूर। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है कि टेढ़ा करें कुछ इस तरह पीछे? ओके, तो जो चेतना की अभिव्यक्ति का वर्णन हम लोग कर रहे थे, प्रभुपाद कर रहे थे, इसमें प्रभुपाद ने किया, तो उसको थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। कल हमने समझाया था, तो ये चार्ट आप लोग बना सकते हैं। इसमें शुद्ध चेतना की आवरण दिए गए, कैसे शुद्ध चेतना आवृत्त हो जाती है। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, आवृत्तम ज्ञानम एतेन, तो आवृत्तम हमारा ज्ञान या चेतना, शुद्ध चेतना कैसे आवृत्त होती है, ये इसका वर्णन है। 3 उदाहरण भगवान ने भगवद गीता में दिए, एक गर्भ में बालक का, दूसरा अग्नि का और तीसरा शीशे का, दर्पण का। ये 3 उदाहरण तीनों लिखे हुए हैं वहाँ पर, आशा करते लिखे हैं ना? हाँ, ओके। तो सबसे पहले जो ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेतना के आवरण, तो 3 स्तर बताए गए हैं। अगर आप देखें, तीव्र, मध्यम और मृदु। ये क्या है? ये चेतना जब काम से आवृत्त हो जाती है, काम से, तो तीव्र काम है, मध्यम काम है और मृदु काम है। ठीक है, शब्द यही लिखे, तीव्र, मध्यम, मृदु। तीव्र, मध्यम और मृदु, ये 3 प्रकार के काम हैं जो आत्मा को, हमारी चेतना को आवृत्त करते हैं। ठीक है, उनका उदाहरण जो भगवद गीता में दिया गया है, तीव्र काम का उदाहरण है जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है, कुछ नहीं देख सकता, ना बच्चे को देख सकता है कोई, ना बच्चा बाहर देख सकता, बहुत ज़्यादा, मतलब जो आवरण है वो बहुत तीव्र होता है। तो ये तीव्र आवरण का उदाहरण है कि जब बच्चा, तीव्र आवरण किस पर है, ध्यान रखिएगा, केवल लिखते मत रहिए, समझिएगा भी। तीव्र आवरण किस पर है? चेतना पर। किसका आवरण है? काम का। ठीक है, याद रखिए, तो काम का। फिर जब मध्यम आवरण होता है, उसका उदाहरण भगवान ने दिया है कि जिस प्रकार ये जो दर्पण होता है वो बालू से या मिट्टी से, गंदगी से वो ढक जाता है, दर्पण। ये दूसरा, तो मध्यम है। और जो तीसरा है मृदु, यानी बहुत कम, वो उदाहरण अग्नि और धुएं का दिया गया है। मतलब इसको समझना है आपको, इसके लिए बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है, लेकिन संक्षेप में कि इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जब चेतना हमारी काम से ढक जाती है और काम के स्तर है अलग अलग, तो किस प्रकार हमारे अभिव्यक्ति होती है। तो उसके उदाहरण नीचे दिए गए हैं कि जिनकी चेतना पूर्ण रूप से ढकी है, आवृत्त है, तो वो आच्छादित चेतना कहलाती है। आच्छादित, आच्छादित हिंदी आप लोग सब समझते हैं, सरल शब्द है, समझते हैं। आच्छादित वो वृक्ष इत्यादि की चेतना होती है, जो वृक्ष होते हैं या पत्थर इत्यादि, कुछ पत्थर जीवित भी होते हैं जिनमें प्राण होता है, तो वो चेतना होती है, उसको कहते हैं आच्छादित चेतना। जिस चेतना में काम का बड़ा तीव्र आवरण होता है वो आच्छादित चेतना कहलाती है।
ठीक है। दूसरा स्तर है मध्यम चेतना, मध्यम आवरण में हम लोग आते हैं तो वो संकुचित चेतना कहलाती है। तो जिस चेतना पर काम का मध्यम आवरण होता है वो संकुचित चेतना कहलाती है। और उसके उदाहरण आप लोग देखिए, नीचे दिया गया है। प्राणी है जैसे बंदर इत्यादि, तो वो आच्छादित चेतना में आते हैं, मतलब उनकी चेतना जो है संकुचित चेतना में आते हैं। ठीक है। तीसरा जो आप मृदु देख रहे हो, मृदु मतलब चेतना ढकी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो उसको कहते हैं मुकुलित और विकसित चेतना, जिसमें मनुष्य आते हैं। तो मनुष्यों में चेतना मुकुलित भी हो सकती है, विकसित भी हो सकती है। और जब आवरण पूर्ण रूप से निकल जाता है उसको पूर्ण विकसित चेतना कहते हैं। नीचे लिखा है पूर्ण विकसित चेतना। तो हमारी चेतना पर काम के जो आवरण रहते हैं उसके अनुसार 5 प्रकार की चेतना होती है। पहली होती है आच्छादित, दूसरी संकुचित, तीसरी मुकुलित, चौथी विकसित और 5वीं पूर्ण विकसित। अब आप लोग अपने आप देख सकते हैं आप कहाँ पे आते हैं। आच्छादित में नहीं, थोड़े तो आगे बढ़ गए हैं, या फिर मुकुलित में, या विकसित में, या पूर्ण विकसित। आप लोग तो पूर्ण विकसित में होंगे सर। नहीं, किसमें है? संकुचित, आच्छादित कहाँ है? मानव जीवन की चेतना वैसे ही चेतना का पूर्ण प्राप्त है, और जो भक्ति में आ गए उसकी तो विकसित ही मानी। पूर्ण विकसित मतलब आप कह रहे हैं आप पूर्ण विकसित स्तर पर। हाँ हाँ, तो अब आपकी क्या है? विकसित है। बहुत अच्छा। तो हमारी चेतना विकसित है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। ठीक है। अरे हाँ तो कहीं विश्वास नहीं है। भक्ति में आ गए हैं ना तो विकसित हो गई चेतना। तो ये चेतना के स्तर जो होते हैं, तो इसके प्रकार जब आप मनुष्यों की बात हो रही है कि चेतना विकसित होती, तो विकसित और मुकुलित कैसे है? तो पहले स्तर के जो मनुष्य होते हैं उन्हें नीति शून्य कहते हैं। आप लोग ये शब्द सुन के परेशान हो रहे हैं, क्या कुछ अच्छी हिंदी की बातें करेंगे, कहाँ आगे, बस केवल ना फिर आगे चले। हाँ, क्या बोला समझ में ही नहीं आया। देखिए बहुत सरल है, बड़े बड़े शब्द लगते हैं। नीति शून्य अर्थात जिनके जीवन में नैतिकता शून्य रहती है उसको नीति शून्य व्यक्ति कहते हैं। कोई कठिन है समझने के लिए? नीति शून्य व्यक्ति, ये पहला स्तर है मनुष्यों का। ये मनुष्यों की बात हो रही है, जानवरों की नहीं। जानवर नीति शून्य होते हैं, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ये मनुष्य की। तो जब वो नीति शून्य होते हैं मतलब उनको उसमें नास्तिक आ जाते हैं, निरीश्वरवादी जिन्हें कहते हैं, निरीश्वरवादी जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक है, तो वो नीति शून्य कहलाते हैं। दूसरा स्तर आता है जहाँ व्यक्ति निरीश्वर ही रहता है, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन नैतिकता का पालन करने लगता है। नैतिकता का पालन, जैसे होते हैं ना कई लोग बड़े नैतिक हैं, बड़े मोरालिटी का पालन करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो वो भगवान को पालन नहीं करता, निरीश्वर है, लेकिन नैतिकता का पालन करता। तीसरा स्तर जब उससे आगे उनका बढ़ता है तो वो स ईश्वर नैतिक हो जाता है, मतलब नैतिकता का पालन कर रहा है, साथ साथ भगवान को भी स्वीकार करता है। इससे पहले का स्तर था नैतिकता का पालन करता है लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करता। उससे पहले का स्तर था भगवान को ही स्वीकार नहीं करता, ना नैतिकता का पालन करता। इसके लिए तो बस केवल भोग करना, सारे नैतिकता के नियमों को तोड़ना उसके लिए जीवन है। लेकिन दूसरा स्तर और फिर तीसरा जहाँ ईश्वर को भी पालन करते हैं। और जब ईश्वर को स्वीकार करने लगते, ईश्वर यानी भगवान को स्वीकार करने लगते हैं, नैतिकता का पालन करने लगते हैं, तब अगला स्तर आता है साधना भक्त। इसीलिए हमने ये प्रश्न किया था कि आप लोग कहाँ पर हैं, ये बताने से पहले। तो हम लोग कहाँ पर हैं?
साधना भाग। तो ये दूसरा स्तर आता है, मतलब अगला स्तर आता है। और हम पहले के सारे स्तरों को पार करके आए हैं। ये मत सोचिएगा हमने जंप मारी है। हम लोग कभी किसी जन्म में कहाँ थे? नास्तिक पूरे। कोई भगवान नहीं है, कोई नैतिकता नहीं जीवन में, सारे नियम तोड़ना, सारे काम करना गलत काम। फिर धीरे धीरे उसमें आनंद नहीं मिला, तब हम कहाँ पर आए? नैतिकता का पालन करने लगे। चलो नैतिक जीवन में भगवान को फिर भी नहीं मानते थे। फिर उसके बाद उसमें भी आनंद नहीं आया, तब कहाँ आए? कब आए? मतलब हम ये नहीं कह रहे इसी जीवन में, उसको कई जीवन लग गए आने के लिए। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ये सारे जन्मों में हमने ये सब किया और फिर नैतिकता का भी पालन कर रहे हैं, भगवान को भी स्वीकार कर रहे हैं। अब जाकर हम कहाँ आए हैं? साधना भक्ति स्तर पर। और अब इसके बाद अगला स्तर क्या होगा? भाव भक्ति। अगला स्तर हम भाव भक्ति के स्तर पर जाएंगे। ठीक है, तो ये मनुष्यों की श्रेणियां हैं। मनुष्य शरीर में भी हम संकुचित चेतना में हो सकते हैं। मनुष्य शरीर में भी हम संकुचित चेतना में हो सकते हैं। जो मनुष्य 4 लाख योनियां हैं, उनकी जो प्रारंभ की कुछ योनियां हैं वो प्राय संकुचित चेतना है। हालांकि भी मनुष्य शरीर, जैसे हम लोग देखते हैं ट्राइबल्स हैं कई, आज भी ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं, और कई लोग तो हाथ से अभी भी शिकार करते हैं, कच्चा खाते हैं। तो उनकी चेतना अभी भी, क्योंकि अभी जस्ट आ रहे हैं, ट्रांजिशन पीरियड है, तो कुछ संकुचित हो सकते। कुछ शुरुआत के 4 लाख में से शुरुआत की श्रेणियां संकुचित में आनी चाहती हैं। ठीक है, अभी एक पहला श्लोक शुरू करना है। तुम्हें ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, आगे ही नहीं बढ़ पाते। एक दस आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है, तो सबसे अच्छा। लेकिन इन चीजों को स्पष्ट हो जाए तो आगे की चीजें हमारे लिए, और ये जरूरी है, जैसे हम लोग सब प्रचार में आगे लगेंगे, या केवल हमारे लिए भी इन चीजों को जानना आवश्यक है। ठीक है, ये इसमें कुछ कहना चाहते हैं। तो जब हम स्तर पर आएंगे तब चर्चा करेंगे। भाव भक्ति का स्तर का वर्णन किया गया। अभी आप नेक्टर डिवोशन पढ़ोगे ना, तो उसमें आएगा, उसके लक्षण दिए गए हैं भाव भक्त के, उनके क्या लक्षण होते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, नाम गाने सदा रुचि, ये सारी चीजें भाव भक्त के लक्षण आएंगे, तब उस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए अभी सारा कुछ अभी हो जाएगा, तो उस समय तो आप बोलोगे प्रभु जी ये पता है, जो पढ़ा रहे होंगे बताइए, पता है, आगे बताइए। ठीक है, और तो हम लोग ये पूर्णता का हो गया। अब पहला मंत्र ले, या समय तो हो गया है, 9 बज रहा है। कुछ लोग रुकते नहीं है ना, 9 बजे के बाद से उठना शुरू करेंगे। ठीक है, एक चर्चा और कर लेते हैं, इतना कर ही लिया है तो एक चर्चा और कर लेते हैं, फिर अगर समय हुआ तो पहला मंत्र प्रारंभ करेंगे, नहीं तो आज मुहूर्त नहीं रखता है। कल से कोई है या पंडित कोई है मुहूर्त निकालने वाले? कल से निकाल के आइएगा। अभी हम लोगों ने पूर्णता और अपूर्णता की बात की। जीव पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। अभी हम चाहते हैं कि आप लोग 2 मिनट या 5 मिनट का समय है, आप लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर 3-3, 4-4 लोग इन चीज़ों की चर्चा कीजिए कि आपके जीवन में आप किस अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं और फिर उसको कैसे पूर्णता में बदला जा सकता है, उस पर चर्चा करें। सही है, ये भी तो होना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ अपूर्णता है कि नहीं है, ये तो बात हो गई वो पूर्णमिदं, लेकिन यहाँ पूर्णता नहीं है। तो जो हमने चर्चा की कि अपूर्णता है जीव में, वो पूर्णता की ओर जा रहा है, तो आप अनुभव कीजिए। कुछ भी आप लिखिए, जैसे हम उदाहरण देते हैं, आप बोलेंगे क्या हमारे जीवन में तो कोई अपूर्णता है ही नहीं, तो सब पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, राइट, सारा कुछ पूर्ण है।
हमारा धन पूर्ण है, हमारी संपत्ति पूर्ण है, हमारे परिवार पूर्ण है। नहीं, यहाँ पर जैसे हम भक्त के रूप में क्या अपूर्णता अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर हमें लगता है कि अभी भी साधना में कमी है, हमारा जप ठीक नहीं है, ये हमारी अपूर्णता है, अभी हमने पूर्णता को प्राप्त नहीं किया। या कृष्ण के प्रति अभी प्रेम ही नहीं है, कृष्ण का स्मरण ही नहीं आता। बच्चा हॉस्टल में रहता है, 24 घंटे स्मरण है, कृष्ण गोलोक में है, 1 सेकंड स्मरण नहीं है। कभी करते हो आप लोग ऐसे बैठ के सोचते हो कि अब कृष्ण क्या कर रहे होंगे गोलोक में, गाय को चराने निकले होंगे, पाँव में कुछ पहना नहीं है, कांटा तो नहीं लगा होगा, या किसी गाय ने पाँव तो नहीं रख दिया होगा, खाया कि नहीं खाया, तो चिंता आती है कृष्ण की? कभी नहीं। क्यों? टेंशन नहीं, वो तो अपना देख लेंगे, वो पूर्ण है। तो जल्दी से एक छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए आप अपने आप, 3-3, 4-3 फिर वो उसमें से हम कुछ पूछेंगे, इसीलिए ग्रुप्स चाहिए, हर एक को अलग अलग नहीं। अब 4-4 लोगों के ग्रुप बना लीजिए, एक साथ बैठ जाइए, घूम जाइए, आप लोग घूमिए, 4-4 जल्दी जल्दी बनाइए और ये चर्चा की। नहीं ठीक है, क्षमा कीजिए, पहले सुन लीजिए। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण माता जी, पीछे जो चेयर वाला ग्रुप है, एक मिनट सुन लीजिए, नहीं बैठे बैठे। हरि बोल प्रभु, माइक की आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही। आप लोगों को जो 4 लोगों का ग्रुप है उसमें से एक को ये सारे पॉइंट लिखने हैं, जो आप चर्चा करेंगे उसमें से एक लिखिएगा, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। तो एक व्यक्ति पेन और पेपर लेकर जो भी चर्चा हो रही है उसको लिखिए। हमारे जीवन में क्या क्या अपूर्णता है और क्या पूर्णता है, देखिए। आपको 5 मिनट का समय है, 9:07 का होता है। थैंक यू। समझ नहीं आ दो मिनट और रहेगा इसके लिए, अभी का 2 मिनट रहेगा।
केवल 1 मिनट और रह गया, लास्ट मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग अब सब घूम सकते हैं अपनी अपनी जगह पर ठीक से, जैसे जैसे Simply, ये कौन सी भाषा है? कंप्लीट पूर्ण हो गया, पूर्णता हो गई। हाँ, टाइम पूर्ण हो गया। ओके, सो अभी करीब 12 ग्रुप थे, राइट? ये जो हुए थे, रोज थोड़ा आपको आना पड़ेगा बोर्ड पे लिखने के लिए। आइए, इसको मिटा दीजिए और लिखिए। एक सबने लिख लिया नहीं है? हाँ, इसको मिटा दीजिए। तो अभी आप लोगों को जो अपूर्णता है जीवन में, जो आपने चर्चा की है, आपने क्या चर्चा की? पूर्णता की कि अपूर्णता की? ओके, तो पहले अपूर्णता का बताना है और फिर पूर्णता की चर्चा। तो 12 ग्रुप थे, प्राय काउंट कर रहे थे। एक एक पॉइंट आपको बताना है। पहले आपने 10 लिखे होंगे, फिर से आएंगे। पहले एक एक पॉइंट अपूर्णता का, ये ऊपर लिखिए अपूर्णता। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, चलेगा, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब होगी। ओके, पहला पॉइंट कौन बताएंगे? ये ग्रुप। यस, हमने 6 जो दोस्त हैं मतलब पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ, पूर्णता लगती है कभी भी, कुछ कुछ चीजें बाकी हैं अभी, बहुत कुछ बाकी है, मतलब मत मोह लोभ ये सब है अभी भी। ओके, षड रिपु, 6 विकार। अरे एक एक ग्रुप का है, तो 6 विकार ये पूर्णता में है या थोड़े बहुत चले गए? पूर्णता में है, मतलब में है वो। हाँ, मतलब कितनी मात्रा में, वही पूछ रहे हैं। 100% है, 70, 80, कुछ कम हुए कि अभी कम है, कम कुछ हुए, कम हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सब कम हो गया। हम लोग अभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी से द्वेष नहीं करते। काम हुआ, अच्छा सॉरी काम हुआ, खत्म नहीं हुआ। ओके, तो इनमें अपूर्णता है। दूसरा ग्रुप, यस माता जी, जल्दी आपका, आप लोग का है? हाँ, बोलिए। साधना में, साधना लिखिए। साधना कौन सा? साधना तो बहुत विस्तार है, एक तो स्पष्ट बताइए। जप में, जप, साधना के आगे जप लिखिए। जप में अपूर्णता क्यों है? क्या पूर्णता है जब की? ध्यान नहीं लगता है, कुछ और विचार आते हैं, केवल एक कर्तव्य के रूप में कर लेते हैं। बहुत अच्छा। तो एक है कि हमारे अंदर 6 जो दोष हैं, 6 रिपु शत्रु हैं, वो बने हुए हैं। दूसरा है हमारी जो साधना है, उसमें पूर्णता का अनुभव हम नहीं कर रहे हैं, पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा। बहुत अच्छा, इस पर और विस्तार से चर्चा करेगा, तो केवल पॉइंट्स ले। तीसरा ग्रुप, पीछे कोई था? हाँ जी, आपको याद है हमने क्या प्रश्न किया था? अच्छा, कुछ याद नहीं रहता। ओके, स्मरण शक्ति,
अपूर्ण स्मरण शक्ति। ओके, नेक्स्ट ग्रुप। हाँ, आपका ये इनके साथ नहीं था? हाँ, वैष्णव सेवा का भाव नहीं। वैष्णव सेवा का भाव नहीं है। बहुत अच्छी। मतलब वैष्णव घर पे आते हैं तो दरवाजा नहीं खोलते, बाहर ही खड़ा रहते हैं। बिना भाव के हाँ, बिना भाव। आगे चलो, आगे तो आगे ठीक है। अपने घर पे पूर्णता और अपूर्णता के बीच में है। ओके, वैष्णव सेवा में क्या क्या अपूर्णता अनुभव होती है आपको? जैसे जब में उनको अपूर्णता अनुभव हुई, ध्यान नहीं लगता, रुचि नहीं आती, कृष्ण का स्मरण नहीं आता, हम लोग केवल सुनते हैं कि जब के समय राधा और कृष्ण जिह्वा पर नृत्य करते हैं, दिखे किसी को? अपूर्णता है। हाँ, तो ऐसे बताइए। जैसे हमेशा भाव नहीं रहता है, कभी रहता है, जैसे आज कर ली और वापस अगर कोई सेवा आई तो हम सोचते नहीं हो गया, अब दोबारा इतनी जल्दी नहीं पहले अगर लंबा समय हो जाए तो कोई सेवा आई तो लगता है हाँ अभी करना है। एक दो दिन हो गया, उसके बाद वापस तीसरे दिन जब फोन आता है तो लगता है उठाएं कि नहीं उठाएं इनका फोन। ये बोलेंगे कि अरे ये बनाना वो बनाना, अभी समय नहीं है। अपूर्णता से बहुत अच्छा। जो भी इंचार्ज है थोड़ा ध्यान रखें, एक ही माता जी को बार बार फोन नहीं करना चाहिए। ओके, चौथा ग्रुप। ये कितने? 3 हुए ना? 1 2 3 4। पांचवा ग्रुप जो पीछे माता जी। हम लोग भौतिक स्तर पर आते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर बने रहने में अपूर्णता है। भौतिक स्तर है, भौतिक स्तर बहुत अच्छा। उदाहरण कोई? भौतिक स्तर पे आ जाते हैं मतलब क्या उदाहरण? थोड़ी शांत रही, बाकी लोग भी वो शांति की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ तक आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। अच्छा, मतलब कभी कभी आध्यात्मिकता में ज़्यादा होता है और कभी बाकी चीज़ें में ज़्यादा सोशलाइज ज़्यादा हो गए, पारिवारिक कामों में ज़्यादा हो गए। पता चला कि शादी हो रही है इसीलिए भक्ति शास्त्र में नहीं आएंगे, क्या गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना। हाँ, थैंक यू। लास्ट पीछे का ग्रुप, आखिरी ग्रुप माता जी का। बहुत अच्छा। परिवार के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन जब भगवान की बात आती है, कृष्ण की बात आती है, भक्ति की बात आती है तो भक्ति को सैक्रिफाइस कर देते हैं, लेकिन परिवार को नहीं। बहुत अच्छा। परिवार में हाँ, पारिवारिक आसक्ति। एक भजन है ना, विषय जे प्रीति हवे, कौन सा भजन? विषय जो प्रीति हो हमार से मत प्रीति हो के चरण तुम्हार। ये जो आप कह रहे हो, ये एक आचार्य ने भजन में लिखा है कि आज मेरी जो प्रीति, जो प्रेम विषयों में है, वही तीव्रता से प्रेम आपके चरणों के प्रति हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। ओके, अभी प्रभु जी होते हैं, ये पहला ग्रुप यहाँ से। शास्त्र क्या पूर्ण ज्ञान अपूर्ण है? शास्त्र का पूर्ण जो ज्ञान है वो अपूर्ण है। शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान हमें पूरा नहीं है, या रुचि नहीं है। यस, तो शास्त्र का किस तरह से उदाहरण दीजिए, कैसे अपूर्णता क्या? अभी भक्ति शास्त्र में आ रहे तो पता चला कि शास्त्र का विस्तार कितना बड़ा है, कितना समुद्र। हाँ, तो शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं थी, काफी समय से बस आ रहे थे तो थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। तो अब पता चला कि कितना कुछ हम नहीं जानते हैं। हमें लगता था कि ये पता चल गया कि कृष्ण भगवान है, हमें भक्ति करनी है, फिनिश। शास्त्र में और क्या लिखा है? 2-3 चीजें लिखी है। पीछे तीसरा ग्रुप कौन सा था आपका? इंद्रियों पर कंट्रोल। आपका सेम ग्रुप है, आपका अलग है। इंद्रियों पर वश नहीं है, इंद्रिय संयम में अपूर्णता। इंद्रिय संयम उदाहरण थोड़ा आप लोगों की जिह्वा को, वो भी एक इंद्रिय है, थोड़ा सा संयम में रखिए। हाँ, जैसे जीवा हो गया वही। हाँ, जिह्वा देखिए उदाहरण है कि जरा सा समय मिलता है सब बड़ चालू हो जाता है। सबसे मतलब मुश्किल है जीवा को। हम लोग रोज गाते हैं ना, तार मध्य जिह्वाति, सबसे खतरनाक जिह्वा है।
आप जानते हैं दुनिया में या इवन भक्तों में सबसे ज़्यादा तकलीफें जिह्वा के कारण हैं। चुप नहीं होते, कब क्या बोलना है हमें पता नहीं है। बोलने से लोगों के संबंध टूट जाते हैं। ये केवल भक्तों में नहीं, सब जगह हो। किसी ने कुछ बोल दिया बस उसके लिए, हमारे घर के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दे दिया, दुनिया हिल जाती है। तो बोलना, इसको बहुत कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हमारे शब्द, और आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा या देखिएगा, प्रयास कीजिए सोचने का कि सबसे ज़्यादा कष्ट भक्तों में भी इसी कारण से होते हैं। कुछ बोल दिया और फिर ठीक है, लेकिन वो जो बोल दिया वो क्या है, शब्द एक बार निकल गए मुंह से वापस नहीं आ सकते हैं। तो कहानी सुनिए आप लोगों ने कि एक महिला एयरपोर्ट पर थी, सुनी होगी, ठीक है फिर भी सुना दूँगी। तो एक महिला एयरपोर्ट पर पहुंची तो पता चला कि उसकी फ़्लाइट लेट हो गई। तो क्या करे, काफ़ी समय था, तो उसने सोचा एक बुक लेती हूँ, बिस्किट लेती हूँ, खा पढ़ेंगे। तो उसने बुक ली, बिस्किट का पैकेट खरीदा, आकर बैठी, बुक पढ़ने लगी, बिस्किट निकाला, एक पैकेट खाया। तो उन्होंने देखा बगल में एक आदमी बैठा था नेक्स्ट पे, उसने भी एक बिस्किट निकाला, खा लिया उसमें से। बताइए, उनको बोले थोड़ा बाहर बात करेंगे जाके मोबाइल पर। सो उन्होंने भी निकाल के खा लिया। खैर उसने कहा इशू नहीं बनाना चाहिए, झगड़ा कौन करे यहाँ पर। तो उसने और एक निकाला, तो उसने भी और एक निकाल लिया। बहुत हो गया, एक खाया ठीक है, तो पीछे ही पड़ गए। खैर झगड़ा नहीं करना चाहते थे, चुप रही। आखिर में एक बिस्किट बचा, तो देख रही थी कि देखूं अब क्या करता है ये। तो उसने वो बिस्किट लेके आधा तोड़ा, आधा छोड़ दिया, आधा खा गया। इसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा, पाँव पटकते हुए चल दी कि क्या भी इसको बोलना है, ठीक है चली गई ऐसे। तो कहीं फिर फ्लाइट में बैठी, अपना प्लेन उड़ गया। जब प्लेन उड़ा तो उन्होंने अपने पर्स में से कुछ निकालने के लिए अपना पर्स खोला, और जब पर्स खोला तो देखा कि उनका बिस्किट का पैकेट पर्स में ही पड़ा हुआ था। तो मतलब वो व्यक्ति इनके बिस्किट नहीं खा रहा था, ये उनके खा रही थी। और ऊपर से बेचारा देखो कितना ईमानदार कि आखिर में क्या चल आधा भी ले लो। लेकिन अब उस समय वो जाकर उनको सॉरी नहीं बोल सकती थी, समय चला गया, राइट। तो इसीलिए कुछ चीजें होती हैं, और उनमें से एक है शब्द, मुंह से बोले हुए शब्द या बंदूक से निकली हुई गोली, इसे वापस नहीं ला सकते। आपने किसी को गोली मार दी और भाग कर जाओ, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आजकल की फिल्मों में शायद हो सकता है, आपने सुना कहीं पर हो जाता है, लेकिन हाँ जो भी, लेकिन वापस नहीं आ सकते। इसलिए शब्द बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिह्वा को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हम लोगों को संबंध सबके अच्छे हो जाएंगे अगर केवल हम एक बात पर थोड़ा सा कंट्रोल करना। ओके, नेक्स्ट ग्रुप ये हो गया, और एक दो ग्रुप बाकी है ना। हाँ जी, नाम अपराध। नाम अपराध में पूर्णता है कि अपूर्णता है? हमें तो लगता है पूर्णता है, सारे नाम अपराध कर रहे हैं, उसमें पूर्णता है, करने में पूर्णता है, बचने में अपूर्णता। नाम अपराध, हाँ तो हमें नाम अपराध से भी बचना चाहिए। और आखिरी ग्रुप कोई रह गया पीछे? आपका कौन सा ग्रुप है? अच्छा हाँ बोलिए। हमें ईर्ष्या होती है हर व्यक्ति के हर कार्य में। ईर्ष्या, ये वैसे षड्रिपु में आ जाता है, षड्रिपु में आ गया। दूसरा कोई पॉइंट बताइए आपने जो चर्चा की। जीव से जीव के प्रति कोई दया नहीं। दया नहीं, ओके। जीव को जीव नहीं, आपके जीवन में क्या अपूर्णता हो गई? जीव क्या कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, समझ वर्ल्ड दुनिया की बात मत कीजिए, आपके जीवन में अपूर्णता। मान प्रतिष्ठा की भावना, देखिए मान प्रतिष्ठा की भावना। मान प्रतिष्ठा की भावना वैसे आप लोगों में तो नहीं है, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। किसी में है? कोई नहीं। आपने कहा मान प्रतिष्ठा। आप में से कौन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? कोई नहीं। देखिए मान प्रतिष्ठा की भावना नहीं आप लोगों के अंदर। तो क्या आखिरी कोई रहेगा कि हो गए सारे ग्रुप? एक ग्रुप। हाँ जी, थोड़ी जोर से। शास्त्र और भगवान के प्रति आसक्ति में अपूर्णता है। हाँ, आसक्ति आ गया।
आगे लेके आ सकती है, हाँ। शास्त्र ज्ञान में अरुचि। ओके, और कोई पॉइंट बताइए आपने जो लिखे उनमें से। ये आ गया, और नहीं लिखे? एक ही लिखा? अच्छा ठीक है। अभी सारे ग्रुपों में से आप देखिए, अगर ये पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट आपके पास है तो आप बताइए। सेम हो तो मत बताइएगा घुमा फिरा कर, इससे अलग होता है। एक मिनट, यस। प्रभु जी, हमें शर्म आती है। शांति शांति शांति। मतलब मुझे शर्म आती है अगर मैं कहीं जाऊँ तिलक लगाकर। ओह बहुत अच्छा। हम लोग की अपूर्णता क्या है कि एक अच्छी तरह से वैष्णव अगर हम पोशाक या वैष्णव वेश हमारा हो तो हमें थोड़ा शर्म आती है। कॉलेज में कहीं और तो बाकी जगह मंदिर आते तो बढ़िया तिलक लगा के आते हैं, लेकिन कहीं और जाकर तो वहाँ नहीं लगाते। क्यों? लोग क्या कहेंगे? हमारे हाँ लिख दीजिए, हमारे जीवन में हमने तो बोला ही नहीं, बोले हमारे जीवन में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं या सोचते हैं, हमें देखना चाहिए कृष्ण क्या सोचते हैं। अगर ये हमारी सोच बदल गई तो जो जीवन बहुत आराम से सफल हो जाए। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं लोग क्या सोच रहे हैं, हमें ये सोचना है कि कृष्ण क्या सोचेंगे। अगर मैं आज इस व्यक्ति की निंदा कर रहा हूँ तो कृष्ण क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हर स्थिति में आप किसी को डांट रहे हो, आप किसी को कुछ कर रहे हो, किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, केवल ये सोचिए कृष्ण खड़े हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। दुनिया क्या सोच रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुनिया आपको दुनिया में ही रखने वाली है, कृष्ण केवल बाहर ले जाने वाले हैं। इसीलिए अगर कृष्ण आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं वो महत्वपूर्ण। थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ जी, इसके अलावा मंगला आरती में खास करके सर्दी में बहुत उठने में तकलीफ, साधना में आता है, साधना में आता है, जब ओके साधना में आता है। और कोई कृष्ण के प्रति कृष्ण के प्रति आया, कृष्ण के प्रति रुचि आई थी ना विषय, इन्होंने कहा था शास्त्र और कृष्ण के प्रति रुचि नहीं। और कोई? हाँ जी। वरिष्ठ भक्तों के निर्देश का पालन करने में में अपूर्णता है। यस, निर्देश पालन में हमें लगता है हम ज्यादा जानते हैं, निर्देश पालन में अपूर्णता। और कोई पॉइंट? निद्रा आलस्य के कारण भी ये होता है, निद्रा और आलस आ जाता है। ओके, यस। हाँ, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन कोई भगवान बताते ही नहीं कि ठीक किया कि नहीं किया, है ना? कहीं बताया भगवान ने आपको? एक दिन सोचिए आप ड्रेसिंग कर रहे हैं, भगवान बोले पिन लग रही है थोड़ा हटाओ, क्या होगा? छोड़ के भाग जाएंगे। क्या हो गया, क्या हो गया? बहुत अच्छा। और यस, अभी भी कंट्रोल टेंडेंसी है। हाँ, अभी भी हमारी नियंत्रक कंट्रोलिंग टेंडेंसी है, वो गई नहीं है। भगवान को पूर्ण कंट्रोलर नहीं मानते, सुप्रीम कंट्रोलर नहीं मानते, या भगवान होंगे सुप्रीम कंट्रोलर लेकिन हम भी कोई कम नहीं है। हाँ, वो अपनी जगह। और तुम्हारे भक्तों में हमसे बढ़कर कौन है? ये टेंडेंसी अभी भी बनी हुई है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे भक्तों में हमसे बढ़कर कौन? ओके, अभी समय काफी हुआ है। अगर आप लोगों को और रोकेंगे तो आप लोग हमें श्राप देंगे, हम नहीं चाहते आप लोगों की श्राप लेना। अच्छा, एक सॉरी, थोड़ा एक मिनट। हाँ, प्रचार में रुचि नहीं है, ये सही बात है। प्रभुपाद ने कहा प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज एसेंस, लेकिन वो प्रभुपाद के लिए रह गए नहीं है ना। प्रभुपाद ने किया प्रचार, बस हो गया, अब और क्या करना है? भक्ति में सेटिस्फेक्शन ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में यहाँ पे थोड़ा सा करते तो सेटिस्फाइड हो जाने में बहुत बड़ा है, और मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा सा मिलता है तो सेटिस्फाइड हो जाते। ये सही है। यहाँ थोड़ा भी कर लेते तो बोले बहुत हो गए, प्रभु जी ने 9:30 तक बिठा दिया, और क्या, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं?
लेकिन अगर कहीं भौतिक चीजों में कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कमाई हो रही है, यहाँ भी कमाई हो रही है आपकी, लेकिन वहाँ कमाई हो रही है हरे हरे नोट, यहाँ केवल हरे कृष्णा है, वहाँ हरे हरे बाबा हरे हरे, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है ना? यहाँ का हरे कृष्ण ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल सुबह आपसे 7:30 बजे मिलेंगे।